बीइंग मुस्लिम आपको इस वक्त सारे एनालिस्ट यही तज्जिया करते दिखाई देंगे कि ऐसी तबाही आज से पहले तल अबीब में नहीं देखेगी, और मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि किसी ने इस तरीके से वहाँ पे अंधाधुंध मिसाइलों की बारिश नहीं की। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा समझना चाहिए कि जो इजराइल का अटैक था वो प्रिसाइज था, टू दी पॉइंट था, टारगेट के ऊपर था। अब ये इसमें गलत सही की बात मैं नहीं कर रहा, यानी ईरान का ये हक है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जिस तरह पाकिस्तान का हक है, जिस तरह इंडिया का हक है, जिस तरह इजराइल का हक है। तो हर कंट्री का ये हक होता है कि वो कोई सा वेपन भी अपने पास रख सकें। मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं इस बहस में जा रहा हूं कि इजराइल ने कितना प्रिसाइज अटैक किया और उसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी है, उसके अंदर इजराइल के अंदर तबाही मचा रही है। अब इसके अंदर जब इतने ज्यादा मिसाइल्स आएंगे तो तबाही तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन जो अब इसका एंड रिजल्ट देखिएगा, एंड रिजल्ट कैजुअलिटीज का होगा। आपको वो भी देखिएगा कि जो इजराइल का जो कैजुअलिटीज का जो टॉल होगा वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू ईरान, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया या डैमेज किया, ठीक है, उसका कंपैरिजन ये नहीं हो सकता आप किसी रिहायशी बिल्डिंग या किसी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी का दफ्तर भी है उसको गिरा दें। उसका जो इक्विवेलेंट है वो यही है कि आप इजराइल की ऐसी तमाम फैसिलिटीज जहाँ पे वेपन्स बनते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर बम्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको तबाह करें। आप उनके टॉप टीयर्स F-35 हो गए, F-22 हो गए, उनके पास F-16 F-17 भी हैं, उनको तबाह करें, उसी तरीके का डैमेज करें। उनके आर्मी चीफ को मारें, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी मारें, अगर नहीं मार सकते चलो उनके कम से कम टॉप टीयर के आर्मी जनरल्स को आपको टारगेट करना होगा, तभी ये इक्वल हो सकता है। इसके अलावा मैं इसको विक्ट्री ही समझूंगा इजराइल की।